Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. क्लास बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और सभी क्वेश्चन सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। वही बातें, वही काम, वही नाम। अब फिर कहा जा रहा है कि आपको फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज पावर 2/3। डेरिवेटिव फाइंड करना है x रेज पर 2/3 किस मेथड से? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एट x इक्वल टू 8। इसका मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसको आपने जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी वहां x को रिप्लेस कर देना 8 पे। क्या इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में यही वर्डिंग नहीं थी? बिल्कुल, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज, उसने ग्रेडियंट का वर्ड यूज किया था। स्लोप ग्रेडियंट, वही काम, फर्स्ट डेरिवेटिव को ही स्लोप ग्रेडियंट कहते हैं। बिल्कुल सेम। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था, आपके सामने सॉल्व किया है, उसमें ग्रेडियंट फाइंड किया था, सेम है। अब उसने ग्रेडियंट का वर्ड हटा दिया, काम सारा ही वही है, एक ही काम है, डिफरेंट वे में। अब वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल में। डेफिनेशन में बाय ab initio मेथड में 4 स्टेप में क्वेश्चन होता है, 4 स्टेप्स। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखना है, आपने लेट कर लेना फंक्शंस को। इसको किसके इक्वल लेट कर ले? y। सो लेट y इक्वल टू x रेज पर 2/3। व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 क्या होता है आपको याद ही होगा, आपने ऐड करना होता है जी। स्टेप 1 में ऐड करना है क्या और कहाँ कहाँ? वेरिएबल्स में पार्शली एडिशन लानी होती है। x है तो डेल x, ऊपर पावर चेंज नहीं होती 2/3, इस x में चेंज की वजह से y में भी चेंज आती है। स्टेप 2 में आपने मूव करना होता है किसको? y को किस साइड पे? दूसरी साइड पे। स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं, डेल y एज इट x प्लस डेल x होल रेज पर 2/3 माइनस y। अब स्टेप 2 को तब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते रहना है जब तक हमें डेल एक्स नहीं मिल जाता। क्यों? इसका क्या फायदा है? क्योंकि लास्ट में हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है और जब लिमिट अप्लाई करने गए तो ये ओवर में जीरो अनडिफाइंड बनाएगा, इसलिए हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हुए इसको डेल एक्स को तब तक डेल एक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, कटिंग करेंगे ताकि अनडिफाइंड का कोई चांस ना रहे। सो अब हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। अब स्टेप 2 थोड़ा सा लेंथी स्टेप होता है क्योंकि इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, y x रेज पर 2/3। अब डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, फॉर्मूला से एक्सपैंड होते हैं, बट हमें इसका फॉर्मूला नहीं आता, 2/3 का फॉर्मूला नहीं आता। आपको याद है मैंने कहा था बायनोमियल सीरीज कब अप्लाई करनी है? जब फ्रैक्शन के नंबर आ जाए, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाए। सो बायनोमियल सीरीज में तो स्टार्ट में 1 होता है, इधर 1 नहीं है। सो खुद से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इनसाइड डिवाइड करेंगे। x हमें चाहिए, x की रिप्लेस पे 1, सो इधर 1 लिख देंगे। इट्स मीन मैं कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन लूंगा तो इट्स मीन मैं दोनों पे डिवाइड करूंगा। 1 x से कैंसिल 1 और ये आ जाएगा डेल x ओवर x होल रेज पर एज इट। अभी फिलहाल वैसे के वैसे रहने देते हैं, ये भी एज इट। अब डियर स्टूडेंट्स, पावर का रूल है, इन साइड सबकी पावर होती है, इसकी भी ये पावर हो जाएगी, x की भी, x रेज पर 2/3 इंटू 1 प्लस डेल x ओवर x होल रेज पर 2/3, ये एज इट। अब डियर स्टूडेंट्स क्यों ना इसको कॉमन ले लें जी, ये इधर भी है इधर भी है तो इसको हम कॉमन ले जाए। x रेज पर 2/3 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल x ओवर x होल रेज पर 2/3 माइनस 1। अब याद है आपको ये सीरीज, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं, 1 होना चाहिए तो वेरिएबल होना चाहिए और ये पावर, वही बार बार अगेन अगेन। 1 प्लस एक्स होल रेज पर n होता है तो 1 एज इट, फिर एन एक्स, फिर पावर शुरू में उसमें एक काम 2 फैक्टोरियल, फिर x रेज पर 2 प्लस 1। अच्छा, मैंने आपको सभी पार्ट्स में बताया हमें 2 टर्म तक एक्सपैंड करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाएंगे
कि ऑलरेडी लेंथी क्वेश्चंस हैं, हम नहीं चाह रहे कि इनको और लेंथी बनाएं। चलें, 1 एज इट, पावर शुरू में और वेरिएबल एज इट आ जाता है इसके साथ। फिर अगेन पावर शुरू में, पावर में करते हैं एक कम और नीचे 2 फैक्टोरियल, इधर 1 होता है 1 फैक्टोरियल लिखते नहीं, और x जो कि इधर डेल x ओवर x है इसकी पावर 2 प्लस आपने 2 टर्म तक एक्सपेंड करना है, सो ऑन, यहां तक तो एक्सपेंड की सीरीज, ये -1 वैसे का वैसे। अब डियर स्टूडेंट्स एक कटिंग करने जा रहे हैं, ये -1 इस +1 पे अटैक कर देगा, गुड बाय। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिखते हैं एज इट, ये x रेज पर 2/3 इनसाइड 2/3 इंटू डेल x ओवर x प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल x ओवर x। अब बेटा ये दोनों पे स्केयर, होल स्केयर है, सेपरेट भी कर सकते हैं प्लस और। अब डियर स्टूडेंट्स डेल एक्स कॉमन आ रहा है, इससे पहले कॉमन नहीं था, इधर भी है इधर भी है और नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं सब में कॉमन है। हम टेक करते हैं कॉमन डेल एक्स को, सो कॉमन लेते हुए ये आ जाएगा आपके पास x रेज पर 2/3 एज इट, इन साइड से डेल एक्स कॉमन ले लिया, इन साइड 2/3 एज इट, ये तो बाहर है 1/x प्लस ये एज इट ओवर 2 फैक्टोरियल। अब ये देखें 2 टाइम था डेल एक्स, 1 टाइम रह गया लेकिन नीचे x 2 टाइम ही रहेगा प्लस सो ऑन। अब डियर स्टूडेंट्स जब डेल एक्स कॉमन आ जाए तो स्टेप आपने इधर चलता आ रहा है डेल वाई, आपने फौरन से स्टेप 3 अप्लाई कर देना है। स्टेप 3 क्या था, आपको डेल एक्स पे डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड, सो डिवाइड कर देते हैं डेल वाई, इस पे भी डेल एक्स, x रेज पर 2/3 डेल एक्स ओवर डेल एक्स, ये सारी टर्म एज इट। इनको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि फायदा नहीं है, ये जीरो हो जाना है, सो इतनी स्ट्रगल करें क्यों, नो। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये तो डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये इसी का इंतजार होता है, स्टेप 4 अप्लाई कर देना है। स्टेप 4 में क्या करते हैं, अब तो आपको याद हो गए होंगे, सोते हुए भी ये स्टेप रिपीट हो रहे होंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, गुड। सो बहुत सारे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट किसको, नीचे डेल एक्स को, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, बाकी इधर भी दोनों साइड पे। अब ये अप्लाई नहीं कर रहे, अभी लिमिट अप्रोच करवा दी हमने, ये एज इट है स्टूडेंट्स, और इधर x रेस पर 2/3 और ये सारी टर्म एज इट, अगेन फिर से लिखना पड़ेगा प्लस 2/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स अब लिमिट अप्लाई करते हैं और ये इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव dy ओवर dx। लिमिट अब जहां जहां x डेल x है वहां चेंज आएगी, x पे नहीं आएगी। अब बेटा इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे ना लिख दूं 2/3 इंटू एक्स, ठीक है, और ये एज इट ओवर 2 फैक्टोरियल। अब डियर स्टूडेंट्स अभी बोला कि डेल एक्स जहां आएंगे उधर हमने 0 लगाना है, x के रिप्लेस में, ये डेल एक्स नहीं है, इधर 0 लगा दें। ये वो वजह थी जब मैं कह रहा था इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0/0 सारे 0 हो जाएंगे, x रेज पर 2/3 इंटू 2/3 ओवर x। अब डियर स्टूडेंट्स साथ में अच्छा एक स्टेप और इसमें लिख देते हैं, ये 0 प्लस और भी जितने 0 सो ऑन। अब ये टर्म्स हमारे पास गुड बाय हो चुकी हैं, ये आ जाएगा dy ओवर dx x रेज पर 2/3 इंटू 2/3 इंटू x। अब डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात का आइडिया होगा जी स्टूडेंट्स, अब अगेन नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं।
डी वाई ओवर डी एक्स रेस पर 2/3। अब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल पावर ऐड। ये तो डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर कुछ ना हो तो 1, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगी इनटू 2/3। अब डियर स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हैं तो 3 2 3 1 3 और ये 2/3 इसको भी स्टार्ट में लिख देते हैं, 2/3 स्टार्ट में एक्स रेस पर -1/3। अब नेगेटिव पावर आ गई, नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी। सो आपके पास ये आ जाएगा 2/3 ओवर एक्स रेस पर 1/3। अब बेटा ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a फाइंड करना है 8। तो अब क्या करते हैं, फॉर x इक्वल टू 8 तो dy ओवर dx एट 8 क्या हो जाएगा, ये 2/3 एज इट और x की रिप्लेस में तो रिप्लेस करना है हमने 8 और इस बार 1/3। अब डियर स्टूडेंट्स आप 8 का क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं 2 रेस पर 3। 8 होता है ना, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ऊपर पावर 1/3 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 इंटू 2। ओके, तो ये 2 2 से कैंसिल 1/3, ये फाइनल आंसर आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, 2 किया, 3 किया, 3 का सेकंड पार्ट अब आप खुद कर रहे हैं। आसान है इसलिए मैं आप पे वो छोड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।